तो ये कहानी है मधुपुर के एक जंगल की, जहाँ रानो चिड़िया अपनी छोटी बहन के साथ रहा करती थी। रानो की छोटी बहन का कद बहुत छोटा था, जिसकी वजह से जंगल के सभी पक्षी उसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन वो बहुत समझदार थी और बहुत अक्लमंद भी थी। जंगल के सभी पक्षियों के रवैयों से वो अक्सर परेशान हो जाया करती। अरे अरे, अगर मैं छोटी हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? देखो ना दीदी, मैं जहाँ भी जाती हूँ जंगल के पक्षी मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे अरे मेरी प्यारी बहन, ये तो ऊपर वाले की देन है। किसी को छोटा बना देता है तो किसी को बड़ा। इसमें मजाक उड़ाने की क्या बात है? तुम परेशान मत हो, वो लोग अपने अकल के मुताबिक बातें करते हैं। मेरी बहन तो बहुत समझदार है। यूं ही रानो चिड़िया उसे बहला फुसला कर चुप करवा दिया करती, लेकिन वो बेचारी तो इसी बारे में सोचती रहती थी। यूं ही जंगल में एक दिन ऐलान होता है। अरे अरे सुनो पक्षियों, मिट्ठू महाराज का आदेश आया है। जंगल के सभी पक्षी एक एक दरख्त उगाएंगे और जिस दरख्त का फल सबसे मीठा होगा, मिट्ठू महाराज उसे बहुत सा धन दौलत देंगे। ये प्रतियोगिता हर साल हमारे जंगल में मनाई जाती है। इसमें सभी पक्षी हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, ये बहुत मेहनत का काम है। ये ऐलान सभी पक्षी सुन रहे थे। अरे अरे कौरी, हम भी एक पौधा उगा लेते हैं, उससे हमें बहुत धन दौलत मिलेगा। अरे अरे कालू जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी मेहनत कौन करेगा? और अगर इतनी मेहनत करने के बाद हमें धन दौलत ना मिला तो क्या होगा? अरे अरे कुछ नहीं होगा, हम लोग जीत जाएंगे। और वैसे भी हम जैसा शैतानी दिमाग तो किसी का नहीं है। हम जंगल के सभी पक्षियों के पौधे खराब कर देंगे, फिर हम ही जीतेंगे। ये कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो के नीचे मौजूद लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक आती रहे। अब ये ऐलान टोनी चिड़िया भी सुन रही थी। वो अपनी बहन से कहती है, अरे अरे दीदी, मैं भी एक पेड़ उगाना चाहती हूँ। हाँ हाँ मेरी बहन, ठीक है, पेड़ उगाने से तो अच्छा काम कोई हो नहीं सकता, लेकिन मेरी बहन देख लो, ये बहुत मेहनत का काम है। और हो सकता है जब तुम वो पेड़ उगा चुको तो किसी और पक्षी का फल ज़्यादा मीठा हो और तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ जाए। फिर निराश नहीं होना। कोई बात नहीं दीदी, मेहनत करना तो मेरा फर्ज है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। यूं ही जंगल के सभी पक्षी अपने अपने पौधे ले लेते हैं, जो कि मिट्ठू महाराज ने भिजवाए थे। अरे अरे कालू जी, मुझे तो ये कोई अजीबो गरीब पौधा लग रहा है। मुझे तो इस पौधे की कोई समझ नहीं आ रही। मुझे तो लगता है हमें ये पौधा नहीं उगाना चाहिए। अरे हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, इसके तो पत्ते अजीब से हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मिट्ठू महाराज ने हमें यही पौधा भिजवाया है। अरे अरे भिजवाया है तो मिट्ठू महाराज को क्या पता कि कौन सा पौधा किस घर में भिजवाया है। हम ये किसी पक्षी के पौधे से तब्दील कर देंगे। अरे अरे, लेकिन इतना बेवकूफ पक्षी कौन है? अरे अरे वो है ना नाट की चिड़िया टोनी, उसका पौधा हम चुरा लेंगे। यूं ही गौरी उस टोनी चिड़िया को बातों में लगाती है
और कालू कौवा उसका पौधा अपने पौधे से बदला देता है और घर चला जाता है। अरे अरे दीदी, ये देखो, मैं पौधा ले आई हूँ, ये मिट्ठू महाराज ने भिजवाया है। अरे अरे मेरी प्यारी बहन, इसके तो पत्ते अजीब से हैं, ऐसा पौधा पहले मैंने कहीं नहीं देखा। लेकिन चलो, अब क्या हो सकता है, हमारे नसीब में यही होगा। चलो ठीक है, तुम इसे उगा दो। यूं ही वो दोनों बहनें मिलकर वो पौधा उगाती हैं और रात दिन उसे पानी लगाती हैं। दूसरी तरफ जंगल के दूसरे पक्षी भी अपने अपने पौधे की देखभाल कर रहे थे। अरे अरे कालू जी, अब तो पौधे बड़े होने का वक्त आ गया है। मुझे लगता है हमें अब अपना काम शुरू कर देना चाहिए। यूं ही वो दोनों तो साजिशें करने लगते हैं। वो एक दिन जाकर मीनू चिड़िया के पानी में जहरीली दवा मिला देते हैं। यूं ही अगले दिन जैसे ही मीनू चिड़िया अपने पौधे को वो पानी लगाती है, कुछ ही दिन के अंदर अंदर उसका पौधा सूख जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया, इतनी मेहनत की थी लेकिन ये पौधा तो जल गया है। अब मुझसे और मेहनत नहीं होती और अब तो वक्त भी बहुत थोड़ा सा रह गया है। यूं ही कालू और गौरी तो बहुत खुश हो जाते हैं। यूं ही वो जाकर देखते हैं कि किस किस का मीठा फल है। वो देखते हैं कि कबूतर के सेब लग गए हैं। वो दोनों रातों रात जाकर कबूतर का भी सेब का पेड़ काट देते हैं। उन्हें बाकी पक्षियों की चिंता नहीं थी, क्योंकि बाकी पक्षियों के पास मीठे फल वाले पौधे नहीं थे। और रानों के पौधे पर तो बहुत अजीबोगरीब फल लगे थे। अरे दीदी, ये कौन सा फल है, और ये तो इतना बेस्वाद है, मैंने चख कर देखा है, इसमें तो कोई मिठास नहीं। अब मिट्ठू महाराज के आगे क्या पेश करेंगे। मैंने इस पौधे पर कितनी मेहनत की थी, रात दिन इसे पानी लगाया था। अरे अरे मेरी प्यारी बहन, तुम निराश मत हो, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। टोनी चिड़िया को रोते देखकर रानो चिड़िया तो परेशान हो जाती है। अरे अरे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बहन का तो दिल टूट जाएगा, और वो कालू गौरी तो आगे ही मौका नहीं छोड़ते, वो इसका मजाक उड़ाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। यूं ही रानो चिड़िया सोचने लगती है कि आखिरकार इस फल का कोई ना कोई फायदा तो जरूर होगा। यूं ही रानो चिड़िया दूसरे जंगल में जाती है कि वहाँ पर एक बूढ़ी दादी वो अवाकाडो बेच रही होती है। अरे अरे, ये कौन सा फल है बूढ़ी दादी, और इस फल से क्या होता है, ये तो बहुत बेस्वाद है। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, इस फल के बहुत मज़ेदार सैंडविच बनते हैं, तुम एक दफ़ा बना कर देखो। यूं ही रानो चिड़िया उस बूढ़ी दादी से सारी तरकीब पूछ लेती है और आकर अपनी बहन को बताती है। यूं वो दोनों बहनें बहुत खुश हो गई थीं। दूसरी तरफ कालू और गौरी तो बहुत मुतमईन थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मीठे फल वाला पौधा सिर्फ उनका है। यूं ही अगले दिन सभी पक्षी अपने अपने फल लेकर जाते हैं। अरे अरे, ये तो नींबू है, इसका भला क्या स्वाद होगा, लेकिन चलो अच्छा है, पक्षी इसके साए में बैठ जाएंगे। यूं ही मिट्ठू महाराज उसे चंद सिक्के देते हैं। यूं ही अगली बारी कालू की थी, वो जाकर अपने सेब पेश करता है। अरे अरे, ये तो वाकई स्वादिष्ट फल है, सभी पक्षियों में से कालू का फल ही मीठा है। इतने में टोनी और रानो भी वहाँ पहुँच जाती हैं। अरे अरे मिट्ठू महाराज जी, ये लीजिए। अरे अरे, ये क्या है रानो, हमने तो फल उगाने को कहा था, तुम सैंडविच ले आई हो।
अरे अरे मिट्ठू महाराज जी, हमारे पास एक अजीबोगरीब पौधा पहुंचा था। हमें मालूम नहीं था कि वो कौन सा फल है। फिर हम दोनों बहनों ने मिलकर इस चीज़ का पता चलाया और आखिरकार हमें पता चला कि इस फल के बहुत मज़ेदार सैंडविच बनते हैं। आप चखकर देखिए। यूं ही मिट्ठू महाराज वो सैंडविच चखते हैं जो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। कालू और गौरी ये देखकर तो जल भुन गए थे। अरे अरे पक्षियों, तो इस प्रतियोगिता की विजेता टोनी है, क्योंकि इसके पास एक अजीबोगरीब पौधा पहुंचा था जो अपने आप के अंदर ही एक चुनौती था। लेकिन इन दोनों बहनों ने हार नहीं मानी और उस पौधे की देखभाल की और पता चलाया कि वो पौधा किस काम आ सकता है। हमें सिर्फ अपने पक्षियों की मेहनत नहीं बल्कि उनकी दानाई भी चाहिए है। इसीलिए ये दोनों बहनें बहुत अक्लमंद निकली। इसीलिए इस प्रतियोगिता की विजेता ये दोनों बहनें हैं। और ऐसा फल तो हमारे जंगल में आगे नहीं था। ये एक नए किस्म का फल है जो हमारे जंगल की जीनत बनेगा। यूं ही सारे पक्षी हैरान हो जाते हैं। रानू और टोनी को मिट्ठू महाराज एक आलीशान घर देते हैं और इतना धन दौलत देते हैं कि वो सारी जिंदगी आराम से गुजार सके। अरे अरे कालू जी, हमें क्या पता था। हम अपना पौधा उन चिड़ियों को देते ही नहीं। लेकिन अब क्या हो सकता है, हमारी फूटी किस्मत। यूं ही सबको उनके किए का सिला मिल जाता है। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।